मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ मस्जिद आखूंजी में महरौली। जोर से बोला। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये डीडी वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये डीडी की जगह है, तो ये डीडी की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डेमोलेशन का ऑर्डर है और डेमोलेशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। ये तो यहाँ का मस्जिद का पत्थर, ईंट, मलबा, मीनार कहाँ गया? यहाँ के जो ईंट पत्थर जो है जेसीबी से सारा जो इमारत मस्जिद की मदरसे की थी वो सारी जेसीबी से ढहा दी, और जितना मलबा निकला वो गाड़ियों में लोड करा कर दूसरी जगह डाल दिया। और डालने के बाद में इसके ऊपर फिर दूसरी जगह से मट्टी खोदी, मट्टी खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल के बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि ये पता ना लगे यहाँ कुछ हुआ भी है। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। आपको जब यहाँ से ले गए कि अब तक उठ चुके होंगे। आज सुबह के 4 बजे से अभी तक लगातार बुलडोजर चल रहा है महरौली में। शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने की 700-800 साल पुरानी वो ईदगाह और उसके पीछे जो बना हुआ पुराना कब्रिस्तान और मस्जिद आखूंजी, जिसको जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, वहाँ पर उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। उसी तरह ठीक चोरों की तरह जैसे अब तक कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह का सूरज निकलता नहीं है कि उससे पहले ये बुलडोज़र पहुँच जाते हैं और जाकर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मुसलमान सो रहा है, सोते रहिए। इस मस्जिद आखूंजी में मदरसा भी है जिसका नाम बहरुल उलूम है, और वहीं पर ही जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र थी, उसको भी मसमार कर दिया गया है पूरी। यहीं आशिक अल्लाह के मज़ार के पास ये तमाम कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, और सूत्र बता रहे हैं कि आशिक अल्लाह के मज़ार को भी पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद भी मीडिया को अंदर जाने की